हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी कैट प्रिपरेशन जर्नी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिसको आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना चाहिए। जी हाँ, टेस्ट सीरीज। तो ध्यान से सुनना क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्या होता है राइट टाइम टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग दीज टेस्ट सीरीज, कैसे आप अपने लिए राइट टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हो और कैसे आप इन टेस्ट सीरीज का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हो टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। ऑल्सो हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी सबसे बड़ी गलती है व्हेन इट कम्स टू टेस्ट सीरीज विच कैन कॉस्ट यू योर ड्रीम। आई नो कि कैट के लिए प्रिपेयर करना इज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड। रोज नए डाउट्स आते हैं, डीमोटिवेशन होता है और कभी कभी तो लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। मैं हूँ, आई एम कैलकाटा की एलुमनाई और इस चैनल को स्टार्ट करने के पीछे मेरा यही इंटेंशन था कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, आपको थोड़ा सा गाइड कर सकूं थ्रू आउट योर जर्नी टू रिजॉल्व योर डाउट्स, टू कीप यू मोटिवेटेड एंड आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि विद द राइट स्ट्रैटेजी एंड द राइट गाइडेंस आप भी कैट को क्रैक कर सकते हो और अपने ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। सो डू लाइक द वीडियो एंड चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनीथिंग और आपकी कैट जर्नी एकदम स्मूथ सेलिंग हो। नाउ आपने कैट का सिलेबस खत्म करना तो स्टार्ट कर ही दिया होगा और धीरे धीरे करके आपको कॉन्सेप्ट्स भी समझ आने लग गए होंगे। लेकिन अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टेस्ट सीरीज लेना मैंडेटरी है क्या, और क्या आप कहीं लेट तो नहीं हो गए? व्हेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट टेकिंग टेस्ट? अब ऑनेस्टली कैट के प्रिपरेशन के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे फर्स्ट आपकी टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है एंड कैट इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट क्योंकि आपको 66 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं विद इन 120 मिनट्स। एंड क्योंकि ये टेस्ट सीरीज में भी आपको 2 आवर्स का टाइमर मिलेगा, आपकी एक एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर्म होती रहेगी कि कैसे आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे विद इन द गिवन टाइम लिमिट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर एक्यूरेसी और धीरे धीरे करके अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करते रहोगे। नॉट ओनली दिस, मॉक टेस्ट आपकी वीकनेस को आइडेंटिफाई करने में भी बहुत हेल्प करता है। आप अगर रेगुलरली मॉक देते रहोगे और उसको अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको समझ आता रहेगा कि कौन से सेक्शंस आपके ज्यादा वीक हैं और आपके स्टडी प्लान भी उसके अकॉर्डिंगली अपडेट होता रहेगा। तो आपको ये मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा सेक्शन आपका वीकर है और किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। और मॉक्स की हेल्प से आप अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी भी फर्दर रिफाइन कर सकते हो, जैसे कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, एवरीथिंग। तो इट इज अ नो ब्रेनर कि मॉक टेस्ट तो आपको देने ही है। और अगर आप किसी भी टॉपर से बात करोगे या कोई भी अगर स्टूडेंट है जिसने 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर किया है तो आप सुनोगे कि उन्होंने सबने 35 टू 40 मॉक्स तो अटेम्प्ट किए ही थे। अब सवाल आता है कि आखिर टेस्ट सीरीज खरीदनी कब चाहिए, क्योंकि अगर बहुत जल्दी कोई मॉक अटेम्प्ट कर दिया लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आए उसमें तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे और कहीं ज्यादा वेट कर लिया तो लेट ना हो जाओ। बट सच बताऊं तो आई फील द बिगेस्ट मिस्टेक कैट एस्पिरेंट्स डू इज वेटिंग टू लॉन्ग टू स्टार्ट गिविंग मॉक्स। बहुत बार ऐसा लगता है कि सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए फिर हम पेपर देना स्टार्ट करेंगे, हम अभी रेडी नहीं है। और इस रेडीनेस के चक्कर में आप बहुत लेट हो जाते हो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ ये नहीं है कि आप अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी इम्प्रोवाइज कर सको, लेकिन मॉक टेस्ट आपके वीकर सेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। वेट नहीं करना है सिलेबस खत्म होने का, रादर जब भी आपको लगे कि आपकी 50-60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना चाहिए। अब एग्जैक्ट टाइमलाइंस तो आपकी खुद की प्रिपरेशन जर्नी पे डिपेंड करेगी, बट आइडियली ट्राई करो कि जुलाई अगस्त तक आप मॉक्स देना स्टार्ट कर दो ताकि आपके पास इनफ टाइम रहे टू अंडरस्टैंड कौन से सेक्शंस में आप वीक हो और उन सेक्शंस को आप अपने स्टडी प्लान में कंटिन्यूसली ऐड करते रहो, इंक्लूड करते रहो। अब देयर आर अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज इन द मार्केट राइट नाउ, तो कैसे इवेल्युएट करेंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी और कौन सी टेस्ट सीरीज आपको परचेज करनी चाहिए? सो दिस इज अ नो वन शू फिट्स ऑल सिचुएशन कि जिसकी जैसे रिक्वायरमेंट है उसको वैसी टेस्ट सीरीज करनी चाहिए, लेकिन इन जनरल आपको इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर परचेजिंग एनी टेस्ट सीरीज। द फर्स्ट वन इज द डिफिकल्टी लेवल। कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज करने से पहले ये सोचो कि उसका लेवल क्या है, क्या उसका डिफिकल्टी लेवल एक्चुअल कैट एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल जितना है, क्योंकि आपका एम ये होना चाहिए कि जो भी मॉक आप दे रहे हो वो रियल एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल को रिफ्लेक्ट करे, सो दैट आप अपनी एग्जाम स्ट्रैटेजी भी उसी हिसाब से बना पाओ और आप पैनिक भी ना करो इन केस आपको लगे कि कोई डिफिकल्ट पेपर आ गया है तो। सेकेंड इज टू सी द नंबर ऑफ मॉक्स। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप किसी भी टॉपर से बात करोगे तो वो मिनिमम 30 से 40 मॉक्स देते हैं,
तो आपका गोल भी ये होना चाहिए कि आप जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो उसमें कम से कम 30 से 40 मॉक्स हो और कुछ सेक्शनल टेस्ट भी हो, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहे और आप रेगुलरली मॉक्स भी दे पाओ। थर्ड इज द एनालिसिस एंड फीडबैक रिपोर्ट। अब कोई भी मॉक देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको एनालाइज करना। तो आप ये देखो कि जो भी आप टेस्ट सीरीज परचेज कर रहे हो उसमें आफ्टर एनालिसिस जो है मॉक का वो कैसा है, कितना डिटेल्ड है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, और मॉक के बाद में आपको कितना एफर्ट लगेगा एडिशनल टू अंडरस्टैंड कि आपके वीकर सेक्शंस कौन से हैं, आपकी टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिफरेंट होनी चाहिए थी, आपने कहाँ ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया, कौन से क्वेश्चन का लेवल कौन सा था, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बिफोर परचेजिंग एनी टेस्ट सीरीज। नाउ आई अंडरस्टैंड कि एज अ स्टूडेंट कॉस्ट एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होता है बिफोर चूजिंग एनीथिंग। तो आप कुछ फ्री या फिर बजट फ्रेंडली मॉक टेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, सी अगर उनका लेवल अच्छा है या नहीं है, या फिर उनका प्लेटफॉर्म सही है या नहीं है। और एग्जैक्ट कैट के लेवल को जानने के लिए आप प्रीवियस ईयर के कैट के पेपर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी आपको मल्टीपल साइट्स पे ऑनलाइन रेडिली अवेलेबल मिल जाएंगे। बट अगर आपका कोई बजट कंस्ट्रेंट नहीं है या फिर आप उतने रिजिड नहीं हो बजट को लेकर, तो आई विल रिकमेंड कि आप कोई भी टेस्ट सीरीज को ऊपर 3 फैक्टर्स पे इवेल्युएट करना एंड उस पर डिसीजन लेना रादर देन फोकसिंग ऑन योर डिसीजन बेस्ड ऑन कॉस्ट। आज के डेट पे बहुत सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है मार्केट में जिनको आप इवेल्युएट कर सकते हो बेस्ड ऑन दी अबव फैक्टर्स एंड डिसाइड कि आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज कौन सी रहेगी। And to give you a head start, in the next video, I will evaluate the top 3 test series and मैं आपको बताऊंगी कि टॉपर्स की मोस्ट रिकमेंडेड टेस्ट सीरीज कौन सी होती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बट कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदने से पहले एक बार एक मॉक टेस्ट दे देना उस प्लेटफॉर्म पे, सो दैट आपको पता चल जाए कि प्लेटफॉर्म कैसा है, कितना यूजर फ्रेंडली है, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल कैसा है, सो दैट आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि आपने कोई गलत टेस्ट सीरीज चूज कर ली है। और शुरू में आपके मॉक्स में मार्क्स नेचुरली कम आएंगे, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। बस ये फोकस करो कि जो सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है उसमें से आपका वीकर सेक्शन कौन सा है, उसको भी पैरेलली साथ लेके चलो एंड उस पर भी प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू रखो। ऑल्सो आप जितनी ज्यादा मॉक्स दोगे उतनी ही ज्यादा आपको चांसेस मिलेंगे टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट एग्जाम स्ट्रैटेजीज एंड टू फाइंड आउट विच स्ट्रैटेजी इज वर्किंग द बेस्ट फॉर यू। तो टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी अपना दुश्मन नहीं समझना है, बल्कि दे आर योर बिगेस्ट एलाई, जिसको अगर आपने राइट टाइम पे यूज किया और राइट स्ट्रैटेजी के साथ में यूज किया तो आप अपने मार्क्स बहुत ही ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज ले रखी है, या फिर आपकी कोई टेस्ट सीरीज का एक्सपीरियंस हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच टिप्स एंड ट्रिक्स बेस्ड ऑन माई कैट एंड MBA जर्नी। थैंक यू सो मच एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम।